बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है। खतूत का नया सिलसिला जारी हो चुका है और पहले तो सारे जजेस या 5 जजेस या 6 जजेस मिलकर लेटर लिखते थे। इस बार सिर्फ एक मर्द मुजाहिद ने लेटर लिखा है और सारे के सारे जजेस को लिखा है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस बाबर सत्तार की। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक लेटर लिखकर जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कायम चीफ जस्टिस के जो एक्ट्स हैं वो दुनिया के सामने रखे हैं और उनका जो लेटर उन्होंने 10 जून 2025 को लिखा था वो हमारे सामने आया। उसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक पूरी की पूरी बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि अगर हम खतूत की बात करें तो पहले 6 जजेस ने लेटर लिखा और उन 6 जजेस ने कहा कि मुदाखलत हो रही है और हमें आज़ादी के साथ फैसले नहीं करने दिए जा रहे और डिफरेंट इल्जाम लगाए और उन पर सो मोटर नोटिस हुआ अल्टीमेटली, लेकिन उसका कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद 5 जजेस ने लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि ये जो कायम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब 26वीं आईनी तरमीम के तहत आए हैं और उनको कायम चीफ जस्टिस बना दिया गया है, ये हमारी सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ है, सीनियरिटी प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, तो उनको हटाया जाए और सीनियरिटी जो लिस्ट है उसको पहले वाली शक्ल पर बहाल करके इनको लास्ट पर ले जाए। बहरहाल आज एक नया खत, इसके अलावा भी बहुत सारे खतूत आते रहे हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब और बाकी जजेस ने भी मुख्तलिफ औकात में कुछ फैसले दिए हैं, कुछ नोट दिए हैं, कुछ रिमार्क्स दिए हैं, कुछ लेटर्स लिखे हैं, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर लिखा है और ये लेटर कुछ इस तरह से है कि जब से 26वीं आईनी तरमीम के रिजल्ट में लाहौर में 15वें नंबर पर होने वाले जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब को 26वीं आईनी तरमीम के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाकर आउट ऑफ वे जाकर उनको सीनियर बनाकर कायम चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले तमाम कमेटियां इंतजामी अमूर जो है वो इंतजामी अमूर जो सीनियर जजेस थे, जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओरिजिनल जजेस थे, उनसे तमाम इंतजामी अमूर वापस ले लिए और ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस को और नए आने वाले जजेस को सौंप दिए। और जो सबसे सीनियर तरीन जजेस थे, बल्कि वो अभी तक एडिशनल जजेस थे, अभी तक वो कंफर्म जजेस नहीं हुए थे। तो इसके खिलाफ बहुत सारी बातें हुई हैं, केसेस चले हैं, लेटर्स लिखे हैं। आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेटर लिखा है कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के अलावा बाकी लोगों को भी उन्होंने काफी झंझोड़ा है। तो कुछ हुआ यूं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के बनाए गए रूल्स 2011 को अडॉप्ट करते हुए जो इनके पहले रूल्स थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2011 के, उनको खत्म किया और लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स को इख्तियार करते हुए नए रूल्स 2025 जो हैं वो लागू कर दिए गए। इसके बारे में जस्टिस बाबर सत्तार साहब लिखते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि कब ये रूल्स बनाए गए हैं। उनका लेटर जो है उसका ट्रांसलेशन जो है वो कुछ यूं है कि लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आर्टिकल 208 में जिक्र तरीका के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रूल्स 2011 में तब्दीली की गई। कहते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स 2011 थे उनमें तब्दीली की गई है और तब्दीली जब की गई है तो वो की गई है लाहौर हाई कोर्ट रूल्स के तहत, यानी कि उनको अडॉप्ट किया है। तो कहता है जिसकी फौरी दुरुस्तगी के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स 2025 का गजट नोटिफिकेशन मुझे मौसूल हुआ है। कहते हैं कि मुझे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने रूल्स 2025 बनाए उसका गजट नोटिफिकेशन मुझे मौसूल हुआ है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस हैं। ना ये इख्तियार किसी और को दिया जा सकता है, ना ही किसी और तरीका से इस्तेमाल हो सकता है। तयशुदा असूल है जिस कानून के तहत सवाबदेही इख्तियारात कानून में तब्दीली के बगैर किसी दूसरे को नहीं दिए जा सकते। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार किए, इनमें भी आर्टिकल 208 का इख्तियार किसी और को नहीं दिया गया।
मेरे इल्म में ऐसी कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं जिस फुल कोर्ट मीटिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स 2011 मनसूख हुए या जेर बहस आए और नए रूल्स 2025 बने। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स 2025 लीगल अथॉरिटी के बगैर हैं और आर्टिकल 208 के खिलाफ वर्जी में बने हैं। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार किए हुए हैं, इनके मुताबिक ये खिलाफ कानून है। फौरी गलती की तस्ही होनी चाहिए क्योंकि इससे मुलाजमीन के हकूक भी मुतासर होंगे। हाई कोर्ट ने अपने ही रूल्स आर्टिकल 208 के खिलाफ वर्जी में बनाए हैं। मुलाजमीन के हकूक मुतासर होने के अलावा भी ये हाई कोर्ट के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस होगा। उन्होंने कहा कि जी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नए रूल्स इन्होंने 2025 के बना लिए और उसके लिए जो कानून है, जो रूल्स है, बेसिक जो कानून है वो ये है कि आपने एक पूरी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी ने बैठकर मीटिंग करके ये रूल्स बनाने हैं और उस अथॉरिटी में शामिल होते हैं चीफ जस्टिस साहब और बाकी तमाम जजेस। फुल कोर्ट मीटिंग होती है और फुल कोर्ट अजलास होता है और वो बैठ के प्रिंसिपल्स बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। जबकि कहते हैं कि मुझे तो गजट नोटिफिकेशन मिल गया, कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है, लिहाजा ये आइन के खिलाफ है, आर्टिकल 208 के खिलाफ है। और कहता है कि इस्लाम हाई कोर्ट जो है अपने रूल्स बना रही है और वो भी आइन के खिलाफ बना रही है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नहीं है। तो ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, कायम काम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की इस गलती को पकड़ते हुए, इस एक्ट को पकड़ते हुए उन्होंने एक बड़ा लेटर लिखा है। अब देखना यह है कि इस लेटर पर कोई अमल दरामद होता है या नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस लेटर की बुनियाद पर या फिर कोई और जो वकला तंजीमें हैं वो उठकर इस लेटर के तहत इन रूल्स को चैलेंज करते हैं या नहीं। लेकिन अभी तक के लिए कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कायम काम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब के इस बड़े ब्लंडर को एक बार फिर से जाहिर किया है, दुनिया के सामने अब एक लेटर के जरिए अयान किया है। अब तक के लिए इतना ही। अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।